नमस्कार मित्रों, जय राजस्थानी। मैं भवरो हुंकार हुशियार चैनल पर आपको घृणयमान स्वागत करूं। और इन साथ ही आपने जो नई साल लगी है काल से 2026 उनरी बोकड़ी बोकड़ी बधाइया गाढ़ा बरबर शुभकामनावा। उम्मीद करूं कि यह आमती साल बहुत ही चोखी बीते, कुशारा घर बार भरा रहे, चेकता रहो। हाँ, बात बैठे ही जैसी फिर भी के साल बदले है, हाल नहीं। और आज जी हाल भी आप चर्चा करशा वह नारी ने लेर मौजूदा जो अपनी सरकार है बा आई जना तो नारो दियो सबका साथ सबका विकास। पर आप जिस जल्दी समझ जाओ तो बहुत बढ़िया रहे यारो। तो यही है कि मुट्ठी भर रो तो विकास, बाकी सगड़ा रो त्रास। वो किया किया देखता रहोगा, एक एक करके निशाने लेता रहे है। जी हाँ के कमतरिया है, दब्या कुचड़ा है, बाद कई तरीके से और दबाया जा रहा है और वहां पतो भी नहीं लाग रहा है। जी हाँ, मजदूरों कानून जो छूट ही भी ने बहुत बड़ी कटौती कर दी, काम की टेम बढ़ा दी, पिसा की कोई तय नहीं है। और जटा जी कंपनी में काम करे बिना अधिकार दे दियो, कई दिन तक तो हड़ताल भी नहीं कर सके और वहां जज छुट्टी दी जा सके, पहले सरकार की मर्जी से बन निकाले जा सका। अब्बा बात भी कोई नहीं। और भी कई बातें है, आप देखोगा धीरे धीरे क्या योजना में ठप हो रही है। बात अटक एक और करा वह नारी ने लेर। जी हाँ, आज नारी भी मनुवाद या कहो के मजहब या रहे निशाने पर है। और निशाना पर लेने से पहले कोई ना कोई कमी ढूंढी जावे। जे कमी मिल गई तो बस निशाना पर ले लिया गया, कदे में यह चीज कमी है तो यहां होनी नहीं चाहिए या तुरंत बंद कर देना चाहिए हाथों हाथी। आप सोचो कि आपनो गलो खराब हो गयो तो वीरो इलाज कराओ ना या गलो मोच दियो जाओ। विचारने की बात है। तो बड़े अरसे बाद में जी आई आजादी आई, नारी ने भी बरोबरी रो हक मिलियो। देश तो 47 में आजाद हो गयो हो, पर नारी ने जो बरोबरी रो दर्जो भी 9 साल बाद में 1956 में जाता मिलियो। यह बात खाली अपने देश या मौजूदा सरकार की नहीं है, संसार भर में पूरी दुनिया में पुरुष समाज रो दबदबो रहो है, पुरुष प्रधान समाज रही है और नारी कमतर रही है। आपने राजस्थानी में तो एक शब्द है लुगाई। आप लुगों शब्द जानता होगा। जी हाँ, आवाज लुग्गी पड़गी। और तो और लुगायारो एक ओढ़णो है जो बहुत ही झीणो पतलो है, बिन्न ही लुगड़ो कवे, जाटोर मोटो भारे नहीं कवे। तो यानी लुगो या जो लुगाई को अर्थ ही है कमतर ही है। तो भाई में जो अधिकार मिल जावे तो वह क्या बर्दाश्त हो। गेलड़े दिना 21 दिसंबर ने आपने प्राणा से प्यारे राजस्थान रे मायने जालोर जिले रे एक गांव है गाजीपुर, बटा सुंदर माथा पट्टी रे मायने कई गांव, कई 24 बतावे, कई 15 बतावे, राती नाड़ार कई जगह आगे भी क्या मायने। बट यो फैसलो लियो गयो पंचा कि बहुबेटियां यानी नारी स्मार्टफोन नहीं रखेगी, सिर्फ बात करी जा सके, छोट के फोन रख सके। अब आप सोचो, आज बहुबेटियां सेवा क्षेत्र का मायने घर से 12 भी है, कोई राजकीय है तो कोई निजी है,
और घण कारा काम ऑनलाइन संपन्न हो रहा है, तो वह बिना फोन के क्या कर सके है। और वह यह बज्जो लगायो कि इससे वह काबू में नहीं रहे या उछलंग हो जावे। वह फैसलो लियो हो कि अपन यो फोन बंद कर देना चाहिए। टाइम दी 26 जनवरी की, लेकिन बात घर बैठी कोनी। मानवाधिकार लोग हिमायतिया भाई रो विरोध करो और आखिर वो फैसलो बाने उठो लेनो पड़ो। और असल के मायने कोई भी खाप है, पंचायत है, वह के फैसलो लेगा। फैसलो लेने खातिर तो न्यायालय है, लेकिन ए गैर न्यायालय भी है। वह लियो और बाने उठो भी सरनो पड़ो। अठे एक बात पर और गौर करो आप, अपना एक संत श्री है प्रेमानंद जी महाराज, वह के बोलिया है कि आजकल स्त्रियां सोमसु 2-4 ही उजड़ी है, बाकी तो छिना। आप सोचो संत समाज रो के सोच है। किताबें खुद के जा सके लपट है या दुराचारी है। एक बागेश्वर जी महाराज भी फरमायो कि स्त्रियां ने घरासियों बारे पग ही नहीं मेलनो चाहिए। वह आपको पढ़ाई लिखाई भी करे तो घर ही करे, और नौकरी करने री तो कोई दरकार ही कोनी। यानी पूरी तरह पराधीन री। आप सोच सको कि यह साधु है, घर छोड़ रखे है, फलाणो है, ढिकड़ो ने समाज से की ताल्लुकात। तो समाज का परजीवी कहूं तो मैं कोई बेजा बात नहीं होगी, लेकिन वह तथाकथित तैयार कर रहा है जो सामाजिक संरचना ने प्रभावित करे। अन्य धर्म के मायने भी यही बात है। इस्लाम में ही देख लो, बेटी ने दुख तर्क कहो जावे। आप सोचो दुख तर्क मतलब दुख दीवन आड़ी। एक शब्द आया है स्त्री धन, जो सतपथ ब्राह्मण का मायने भी हो, मनुस्मृति में भी है, कात्यायन स्मृति में भी है, और गौतम धर्मसूत्र का मायने भी है। तो ये स्त्री धन की एक कल्पना करी गई है कि वह स्त्री का धन हो सके और विभिन्न व्रत है। अब व्रत क्या सके, मनुस्मृति ही कहे है कि स्त्री ने बचपन के मायने बाप रे, जवानी में पति रहे और बुढ़ापे में बेटा रहा। आंकस में होनी चाहिए। जब आंकस में है तो वह खुद के बरत सके। खैर बात अपने देश तक की नहीं, दुनिया भर के बारे में आप जानना चाहो तो फ्रांस की एक लेखिका है सिमोन दे बोआ, वह द सेकंड सेक्स नाम से किताब लिखी है और संसार भर री नारियारी दुर्गति रो चित्राम करे है। जिन रो हिंदी उतलो प्रभा खेतान स्त्री उपेक्षिता नाम सुकरे है। राजस्थानी में भी फिर मैं एक बार मुखातिब हूं आज री नार्या का। आप व्रत बड़कुल्या करस्यो या व्रत कथावां सुनस्यो सुनास्यो या संविधान न बांधस्यो। असल में आपने जो आज अधिकार मिला है वह संविधान से मिला है, 1956 में पहले बताए हो। और आप संविधान में कदे शकल नहीं देखी, और व्रत कथा जो तथाकथित जो शिक्षित महिलाएं है वह भी कर रही है, तो फिर साधु संत या जो तथाकथित पंच है वह जो फैसलो देसी वो थाने के मंजूर है या नहीं है, तो निशाने पर आनी है। क्योंकि जिखाओ ऐसा आन करे वो तो माने नहीं, और दूसरा गीत गावे तो क्यों सोच लो आप।